Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to talk about the nucleic acids. ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में हमने नहीं जाना है बिकॉज आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया है न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड टाइप्स. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इतना तो हम सबको पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, एंड जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, क्योंकि डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है और उस जीन्स के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो फ्रॉम वन जनरेशन से दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन की जाती है. ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था डेट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन फ्रेडरिक, जो कि एक स्विस रिसर्चर थे. ठीक है, और ये किसने फर्स्ट टाइम कंफर्म किया था कि डीएनए कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट वाज फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट वाज मेड बाय एवोरी, मैकॉल एंड मैककैरी. 1909 में अल्ब्रेक्ट ने डिस्कवर किया था आरएनए एज अ डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम डीएनए. ठीक है, कि आरएनए भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए से अलग है. 1889 में रिचर्ड अल्टमान ने टर्म न्यूक्लिक एसिड जो है कॉइन की थी फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए. 1959 में सिबिउरी ओकोया ने को नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ हाउ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड. एंड 1965 में रॉबर्ट हॉले जो है और उसकी टीम ने मिलके जो है यीस्ट ट्रांसफर्ड आरएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था. ठीक है, तो ये तो थी कुछ कहानी. ठीक है, अब आते हैं कि आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये किसके बने हुए हैं. ये बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. किसके, आपके डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोटाइड जो है किसका बना हुआ है. न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना होता है. न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों का बना हुआ है. आपका नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर जो है, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. अगर इसका फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब देखो डीएनए और आरएनए में क्या फर्क रहता है. डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं, एडिनाइन है, यहां पर भी होगा, थाइमीन है, ठीक है, देन है साइटोसिन है, ठीक है, एंड आपका इसमें ग्वानिन है. ठीक है, यहां पर भी ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, पर थाइमीन की जगह आरएनए में होगा यूरेसिल. पहला डिफरेंस कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है. बेसिकली हमने नाइट्रोजनस बेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है. ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन. ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन. प्यूरिन जो होते हैं ये आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, प्यूरिन आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेयरएस आपके पिरामिडिन के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक ही रिंग होती है. ठीक है, सिंगल रिंग होती है. ठीक है, प्यूरिन के अंदर आपके आ जाते हैं एडिनाइन एंड ग्वानिन, एंड पिरामिडिन के अंदर आपके आ जाता है थाइमीन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. ठीक है, जो कि सिंगल रिंग वाले होते हैं. अब शुगर की बात करते हैं तो आपके पास डीएनए और आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर होती है. ठीक है, डीएनए के अंदर जो होती है वो होती है डीऑक्सीराइबो शुगर. ठीक है, एंड आरएनए के अंदर जो होती है वो होती है आपकी राइबोज शुगर. ठीक है, डीऑक्सी और राइबो शुगर में क्या फर्क है. ठीक है, पेंटोज शुगर है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. ठीक है, 5 कार्बन वाली. ठीक है, ये रही. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 मिनट थोड़ा, हाँ, CH2OH. ठीक है, HOH, HH. ठीक है, सो क्या होता है कि आपका यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं होता है, सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती इन डीऑक्सी राइबोस.
ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे जो है आपका OH प्रेजेंट नहीं होता, वेरस अगर राइबोज शुगर आप बनाओगे तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे OH जो है वो प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है एट द सेकंड पोजीशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक आता है चरगाव्स रूल। ठीक है, चरगाव्स रूल। ठीक है, ये रूल फॉर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए के लिए नहीं है, क्योंकि आरएनए के स्ट्रक्चर में चरगाव्स रूल ओबे नहीं होता है। आरएनए जो है आपके सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए जो है वो ज्यादातर आपके डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, तो चरगाव रूल क्या कहता है? चरगाव रूल कहता है कि ये अरविंद चरगाव ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्यूरिन और पिरामिडीन हमेशा इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। प्यूरिन एंड पिरामिडीन जो है वो हमेशा इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। A+G जो है वो T+C के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी उन्होंने बात कही कि जितना एडिनाइन होगा उतना थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने क्या कही? तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो रेशियो है ना A+T की जो रेशियो है, ठीक है, ये जो रेशियो है A+T की और G+C की जो रेशियो है, ये हमेशा जो होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है, फॉर स्पीशीज, बट वन स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ये जो बेस रेशियो है, ठीक है, ये जो बेस रेशियो है A+T की और G+C की जो रेशियो है, अगर इनको डिवाइड किया जाए A+T और G+C को डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी फॉर वन स्पीशीज, पर डिफरेंट स्पीशीज के लिए रेशियो जो होगी वो डिफरेंट होगी। ये था चरगाव रूल। एक और बात अब बात करेंगे, अब हम ठीक है यहां तक रखते हैं। ठीक है, शुगर और आरएनए का आपको पता चल गया नाइट्रोजन स्पेसिस कौन से होते हैं, डीएनए के नाइट्रोजन स्पेसिस क्या होते हैं, ठीक है, शुगर क्या होता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। आगे मैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। अब डीएनए पे आ जाओ। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स होता है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आए थे, पर हमने किसका स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया है? हमने वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वह एक्सेप्ट किया है। ठीक है, क्या कहा कि जो शुगर और फॉस्फेट जो है वो एज अ बैकबोन की तरह काम करेंगे और उनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थाइमिन के सामने हमेशा एडेनाइन होगा और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होगा। एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, एडिनाइन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। एडिनाइन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था ना, उसने कहा कि ये जो आपका वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था ना, इन्होंने क्या कहा कि जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, ठीक है, ये जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, ठीक है, ये इस तरह से एक हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, ये जो पूरा जो 2 स्ट्रैंड्स है ना, ये शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होगी। ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर होगा और फॉस्फोरिक एसिड होगा इस बैकबोन में। बीच में होंगे नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स के बीच का जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक टर्न में ठीक है आपके पास होंगे 10 बेस पेयर्स। ठीक है, और एक टर्न का जो आपका डिस्टेंस होगा वो होगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो आपके मान लो ये 2 बेस पेयर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? अगर एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं, ठीक है, और टोटल आपका जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 के बीच में कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये है मेजर ग्रूव और यहाँ पे होगी माइनर ग्रूव। ठीक है, और 2 स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल होंगे। दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, दैट इज फ्रॉम 3' to 5' एंड 5' to 3'। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे, 3' से 5' एंड 5' से 3'। ठीक है, अच्छा, ये तो था आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डीएनए का आपका बात करता है। ठीक है, तो पोलैरिटी क्या होगी? एक तरफ 3' एंड होगा, एक तरफ 5' एंड होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके,
सो और बेस पेयरिंग कैसी होगी, ए के साथ टी बेस पेयर करेगा और जी के साथ सी बेस पेयर करेगा और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड्स और कौन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, एक होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, मान लो ये आपका क्या है, एक शुगर है। ठीक है, ये आपका एक डीऑक्सीराइबो शुगर है। ठीक है, ये दूसरा डीऑक्सीराइबो शुगर है। ठीक है, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है ना। सो ये कार्बन जो आपका था, ठीक है, इसने फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और यहां पर था आपका कौन सा, CH2OH। ठीक है, CH2OH। सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट, या ठीक है, यह था आपका CH2OH। तो यहां पे CH2O, ठीक है, ये बॉन्ड बना। ठीक है, ये बना आपका बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है ना आपका, ये वाला जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला, ठीक है, दिस इज योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये आपकी एक शुगर मॉलिक्यूल आ गया, ये दूसरा शुगर मॉलिक्यूल आ गया, इस तरह से आगे आगे बनता जाएगा बॉन्ड्स। ठीक है, यहां पर लगेंगे आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, जैसे थाइमिन लग गया। ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन लग गया, इस तरह से नाइट्रोजनस बेस पेयर्स लगेंगे। इसी तरह से सेम जैसे एक तरफ बनाया उसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है आपका, बेसिकली कि एक कार्बन का ये 5' कार्बन है। ठीक है, और ये 3' कार्बन है। तो 3' और 5' कार्बन के बीच में, ठीक है, आपके जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, 5' कार्बन जो है पेंटोज शुगर का, ठीक है, उसका उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3' इसका 5' का ग्रुप का 5' जो है आपका कार्बन, ठीक है, इसका ये कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH वाला ग्रुप था, वो बॉन्ड बना रहा है 3' कार्बन के साथ, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो फॉस्फेट क्या है, जो आपका फॉस्फेट था ना, फॉस्फेट था ना जो आपका, वो आपका बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ बनाएगा 3' OH के साथ और दूसरी तरफ बनाएगा 5' OH ऑफ अनदर शुगर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। क्या याद रखना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है कि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है एक शुगर के 3' के OH के साथ जुड़ रहा है और दूसरे शुगर के 5' वाले कार्बन के OH के साथ वो जुड़ रहा है। तो ये बन जाता है 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड ये होगा, दूसरा बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर तुमको याद हो तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, वो होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, वो होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है, अब आते हैं आरएनए के ऊपर। ठीक है, सो अब देखो डीएनए जो है ना डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सर्कुलर डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, लीनियर डीएनए हो सकता है। ज्यादातर जो है हमारे बॉडी में जो यूक्रियोटिक सेल्स में आपका ज्यादातर कौन सा डीएनए पाया जाता है, यूक्रियाटिक न्यूक्लियाई सेल्स में आपका लीनियर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। सर्कुलर डीएनए जो है, सर्कुलर डीएनए आपको पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, प्रोक्रियोटिक सेल्स में, जैसे कि आपका प्लाज्मिड हो गया, ठीक है, प्रोक्रियोटिक सेल्स में, ठीक है, वहां पे आपका सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, डीएनए ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियोफाजिस वगैरह में। ठीक है, अब देखो इसके अलावा ना हमारे पास अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास A B C D E Z डीएनए जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ डीएनए जो है, मोस्ट स्टेबल जो डीएनए है वो कौन सा है आपका,
मोस्ट स्टेबल डीएनए है वो है बी। ठीक है, मोस्ट स्टेबल डीएनए कौन से? बी, विच इज राइट हैंडेड। ठीक है, जो अभी ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो बी डीएनए का मोस्ट स्टेबल डीएनए। ठीक है, वो आपका राइट हैंडेड है। जो अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा एंड बेस पेयर जो है एक टर्न में 10 होंगे। डिस्टेंस बिटवीन दैट टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड पिच ऑफ हेलिक्स पर टर्न। ठीक है, एक टर्न का जो पिच होगी, डिस्टेंस होगा वो होगा 34 एंगस्ट्रॉम। वो आपका बी डीएनए मोस्ट स्टेबल है। बाकी जितने भी डीएनए है वो अनस्टेबल है। ठीक है, ए जेड वाले सारे अनस्टेबल डीएनए हैं। ठीक है, आरएनए की बात करूं तो 3 टाइप के मेन आरएनए होते हैं। ये मैं नहीं बोलूं सिर्फ यही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैंने मेजर 3 टाइप के बोला है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा प्रेजेंट है 50 से 80%, सबसे कम मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, और फिर ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, ओके, सो एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। ठीक है, सो मैसेंजर आरएनए की अगर बात की जाए तो मैसेंजर आरएनए आपका क्या है? नाम से कुछ पता चल रहा है? मैसेंजर मतलब कि वो क्या करेगा? मैसेज को लेके जा रहा है। किसके लिए मैसेज को लेके जा रहा है? कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आरएनए है। ठीक है, और इसकी परसेंटेज 5 से 10% है, सबसे कम परसेंटेज है। ठीक है, ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को लेकर आता है। ठीक है, ये कैरी करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए। ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, कि कौन सा प्रोटीन बनाना है उसकी इंस्ट्रक्शन डीएनए से कौन लेकर आता है? मैसेंजर आरएनए लेके आता है। इसलिए इसको हम इंफॉर्मेशनल या जेनेटिक आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशनल या जेनेटिक आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है आपका, इसका स्ट्रक्चर देखो। ये आपका जो रीजन है ना, ये आपका कैप रीजन है। ठीक है, 5' ये आपके राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपका AUG। ठीक है, AUG आपका इनिशिएशन कोडॉन है, जो कि आपके क्या करता है? स्टार्ट करेंगे आपकी, जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके इनिशिएशन कोडॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद एक कोडिंग सीक्वेंस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप कोडॉन्स होंगे। स्टॉप कोडॉन जैसे कि UAA, UAG, UGA, जो कि उसको रोकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉली ए टेल होगी एट द 3' एंड। ठीक है, पॉली ए टेल होगी। ठीक है, अभी इसका काम क्या होता है? ठीक है, ये जो कैप है ये आपके mRNA को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, और जो टेल है, टेल रीजन जो है ना, पॉली ए टेल, एडिनाइन, ए क्या है? एडिनाइन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है फ्रॉम एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम से डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, और ये आपके डिटैचमेंट करवाती है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स को यहाँ से सेपरेट करवाती है। जो राइबोसोम्स आके अटैच हुए थे ना, वो राइबोसोम्स यहाँ पे आके सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो आपके जो यूक्रियोटिक आपके mRNA है, ठीक है, वो आपके होंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। यूक्रियोटिक mRNA जो होते हैं वो होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब होता है, देखो ये सब चीजें ना हमने ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में भी पढ़नी है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, सो आपके जो यूक्रियोटिक mRNA ना वो यूजुअली जो होते हैं वो आपके मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि वो एक टाइम पे जो आपका mRNA है ना, वो एक टाइम पे एक पेप्टाइड के लिए स्पेसिफिक होगा। ठीक है, वो mRNA एक टाइप में एक सिंगल पेप्टाइड को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या हो सके? क्लैरिटी आ सके। ओके, आज जो ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो है उसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ये वाली साइट है ये आपके अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है।
यहां से अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड करता है, ठीक है। ये आपकी एंटीकोडॉन साइट है। नीचे क्या होगा, एमआरएनए होगा। एमआरएनए पे जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का एंटीकोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो अब बेसिकली टीआरएनए का काम क्या होता है, इसको ना आप अडेप्टिव मॉलिक्यूल भी बोलते हो, ठीक है। इसको सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हो, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, देखो 100 टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टोटल इसकी कंसेंट्रेशन कितनी अमाउंट में होता है, 15 से 20% होता है। बट ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए। इसका काम क्या होता है, अमाइनो एसिड्स को लेकर आना। अब प्रोटीन बनाना है, इंफॉर्मेशन तो मैसेंजर आरएनए ले आया कि ये वाला प्रोटीन बनाना है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए पे उसका पूरी कोडिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। बट वो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए। उस अमाइनो एसिड्स को कौन लेकर आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा, ठीक है। उस अमाइनो एसिड्स को कौन लेकर आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा, ठीक है। तो टीआरएनए का काम क्या होता है, टीआरएनए का काम होता है कि ट्रांसफर करना अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स के ऊपर, ताकि वो पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस कर पाए, ठीक है, ताकि वो पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस कर पाए। तो आपका जो टीआरएनए है, ठीक है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट भी करते हैं और अमाइनो एसिड्स को लेकर भी आते हैं, ठीक है। और जैसे स्टॉप सिग्नल आता है तो कोई भी टीआरएनए उसके लिए प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि यूएए, यूएजी, उसके लिए कोई टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे स्टॉप सिग्नल आएगा, टीआरएनए जो है अमाइनो एसिड्स को लाना बंद कर देगा, ठीक है। देन है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, 70 से 80% आपका राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम अलग से पढ़ेंगे, मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाली हूँ। पर राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया, एमआरएनए लेकर आया। अमाइनो एसिड कौन लेकर आया, टीआरएनए लेकर आया। अब प्रोटीन को बनाना किसने है, सारा मटेरियल मिल गया है, प्रोटीन को बनाना है राइबोसोमल आरएनए ने, ठीक है। तो ये बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन को बनाना है आपके राइबोसोमल आरएनए ने, ठीक है। सो अब आपको इतना समझ आ गया ना कि आपका ये डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड समझ आ गया, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए का फर्क भी समझ आ गया। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑलमोस्ट, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका कौन है, डीएनए, ठीक है, ठीक है। बट अगर मैं वायरसेस की बात करूं, वायरस वगैरह की बात करूं, एचआईवी की बात कर लूं, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, ठीक है। तो डीएनए से बनता है आपका आरएनए, स्पेसिफिकली मैं एमआरएनए की बात करूंगी, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। और एमआरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड दिस इज द सेंट्रल डोगामा ऑफ लाइफ, दिस इज द सेंट्रल डोगामा ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारी पूरी लाइफ जो है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, okay. Do like and subscribe Study with Palak. You can join our Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.